गुरुजी सबसे पहले तो महाकुंभ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा सा महाकुंभ के विषय में आप ज़रूर बताएं। महाकुंभ है जो कि महाकुंभ बहुत महिमा है इसकी। और महाकुंभ का जब अमृत में जब समुद्र मंथन हुआ था तब उस टाइम 4 जगह बूंद गिरा था, अमृत गिरा था। नासिक, त्रंबक, इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन 4 जगह गिरा था। 4 जगह कुंभ मेला लगता है हम लोगों का। नागांव का ज़्यादा महिमा है, नागांव का मेला लगता है। इसमें महिमा पब्लिक बहुत आती है और इसीलिए महिमा इसकी बहुत ज़्यादा है। आज के दिन जो संक्रांत के दिन स्नान करता है उसके लिए बहुत पुण्य का काम होता है और जो स्नान करता है उसके लिए बहुत पवित्र की चीज़ है। इसलिए जो भी बहन भाई जो भी सभी आए, स्नान जरूर किया जाए आज के दिन, संक्रांत के दिन। इससे बहुत बड़ा महत्व है। और क्या पूछना चाहते हो? हमारा नाम श्री दिगंबर ईश्वर गिरी है और मैं गुजरात से आया हूँ, गुजरात जूनागढ़ से। इस महाकुंभ से आम आदमी किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकता है गुरुदेव, आप ये भी जरूर बताएं। आम आदमी जो है लाभ खूब कर सकता है, आए उसको स्नान करे और उसका लाभ इतना है कि इतना अमृत का बरसात है और मुक्ति का धाम है। आज उसको स्नान करने से बहुत मुक्ति का धाम मिलता है, मुक्ति हो जाती है उसकी, स्वर्ग के लिए हो जाता है। और जो भी आते, देवी देवता भी आते हैं, सब देवी देवता इसमें स्नान करने आते हैं। उनके दर्शन से उनका मन जो है पवित्र हो जाता है। गुरुजी हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ विशेष कहना चाहेंगे आप? हमारे विश्वासों जितने भी हैं, हमारा उनका आशीर्वाद है। पूरा पब्लिक जितने भी है कुंभ मेला में आए और सबको कुंभ मेला का लाभ उठाए। और हमारा आशीर्वाद हर हर महादेव नागा बाबा का आशीर्वाद है सबको, पूरा विश्व को, पूरे भारत को, जितनी भी बहन बेटी सभी हमारे को, सबको आशीर्वाद है मेरा नाम श्री दिगंबर ईश्वर गिरी, मैं अटल अखाड़े से हूँ। इसलिए सभी का आशीर्वाद है मेरा, हर जनता को, सभी को मेरा आशीर्वाद है। बस हर हर महादेव, गुरुदेव आशीर्वाद दें आप। जय हो जय हो। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा में इस समय हम हैं और गुरु महाराज से वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि महाकुंभ का लाभ हर व्यक्ति, हर प्राणी किस प्रकार ले सकता है। जानते हैं गुरुजी से। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। मैं नागा बाबा प्रमोद गिरी से शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। वर्तमान में मैं श्री श्री 1008 सिद्धपीठ नंगेश्वर बाबा की धोनी, वाड्रायल, गंगापुर सिटी, राजस्थान में रहता हूँ। आपने जो पूछा कुंभ के बारे में, तो कुंभ में लोगों को आना चाहिए और अपने जो है सनातन संस्कृति को नज़दीक के जानने के लिए आप कुंभ में आओ और देखो आप कुंभ में कैसे कैसे महात्मा है। कोई 12 साल से जो है हाथ ऊंचा कर रखा है, कोई 10 साल से जो है खड़ेसरी है, कोई मौन है। हम जो है जैसे एक तपस्या मैं भी करता हूँ, सुबह 4:15 बजे जो है रात को मटके भर के रख देते हैं और मेरे ऊपर डाला जाता है, जलधारा तपस्या जिसको बोलती है। हाँ करते हैं, सन्यासी हैं, हमारा काम है। और इसके आपको ठंड नहीं लगती? लगती है, क्यों नहीं लगती जी। हर व्यक्ति लाभ किस प्रकार पा सकता है, क्योंकि 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ आया गुरुदेव, थोड़ा सा आप बताएं। कुंभ तो 12 साल में आता ही है महाकुंभ, लेकिन ये नक्षत्र जो है ना, ये नक्षत्र शुभ नक्षत्र है जो कि 144 साल बाद हुआ है। इसका बहुत बड़ा महत्व है, लोगों को आना चाहिए। ये बार बार आता नहीं, जैसे 144 साल बाद आया, पता नहीं कब आएगा जी। तो क्या करे व्यक्ति यहाँ पर आकर? स्नान तो करे ही, उसके अलावा दर्शन करे, साधु संतों के दर्शन करो, यही सब है कुंभ मेले में। और क्या? आपको कितना समय हो गया इस विषय में? काफ़ी समय हो गया, मुझे तो 16 ईयर का था मैं तब से हूँ। 37 ईयर्स हो गए जी। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे गुरुदेव? बस यही है, सबके सब आओ आप लोग और अपने सनातन संस्कृति को देखो नज़दीक से, कुंभ मेले का आनंद लो। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। हम इस समय कुंभ मेले में उपस्थित हैं और हमारे साथ माता जी हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं। जानेंगे उनसे महाकुंभ के विषय में। जी माता जी बताएं। महाकुंभ के मतलब कि जब सब कोई जुड़े हैं, साधु संत आए हैं, बढ़िया आनंद से खा रहे पी रहे हैं, सुखी जीवन से है, बढ़िया टेंट लगा है, सब व्यवस्था किया है सरकार ने है। और सब देश के साधु संत जुड़े हैं आके कुंभ मेला में। 12 साल का कुंभ है ये, बहुत महत्व है, बहुत इसका महिमा है कि कुंभ मेला में आए और डुबकी लगाए,
ये बहुत भारी महत्व उद्देश्य है करके, यही तो है ओका। आपको कितना समय हो गया इस वेशभूषा में? हम बचपने का हैं। जी, हो बचपन से हैं आप? अब देखो जी, शादी ब्याह सब हो गया रहा है, होने के बाद में फिर से क्या कहते साधु बन गए। ऐसे ना। कैसे संभव हुआ? ये तो भोलेनाथ का कृपा है, अपने बस में कर लेता है। जितनों घर संसारी में रहो उसके जब लहर आएगा तो अपना खींच लेता है। तेरे मस्ती तेरे को कहाँ लेकर जा रहा है करके, और भोलेनाथ खुद ले आते हैं, अपने रस में कर लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं, साधु जीवन बना देता है। कोई पेट से क्या कहते साधु जीवन आता है कि मैं माँ ने ऐसे जन्म दे देती है कि मेरा बच्चा साधु बन जाए, कोई सोचा नहीं रहता है, ये आपे आप बन जाते हैं आपो आप। थोड़ा सा आप जिस तरह से जटाएं आपकी हैं उसके विषय में जरूर बताएं। हाँ, एक गुजराती ने दिया है, चलते चलते खेती किसानी कर रहे थे, भोलेनाथ निकला नंदी में और आके आशीर्वाद दे दिया तो जटाधारी बन गए। अच्छा, महाकुंभ में और भी लोग आए तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? उसके लिए क्या कहेंगे, सब भाई बहन मिलजुल रहे हैं, खा पी रहे हैं, एक में रह रहे हैं, हो सब का कहते हैं अपना एक परिवार बन के खा पी रहे हैं, एक परिवार बन के चल रहे हैं। कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ से, पूरा पश्चिम उत्तर से सब आए हैं, चारों धाम से हैं, सब खा पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं अपना। आप कितने आनंदित हैं? बहुत के दिल में ना समाए। हो बहुत आनंद है, 12 साल का कुंभ है, इतना आनंद है कि सब खुशी मना रहे हैं। आनंद किस बात का ये भी बताएं। आनंद का है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, और क्या आनंद चाहिए। व्यवस्था को लेकर कुछ कहेंगी यहाँ की? सब ठीक है, व्यवस्था कोई कमी नहीं है, पूरा व्यवस्था किया गया है, खाना पीना रहना बसना सब बढ़िया व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। दर्शकों को आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहेंगी माता जी आप? सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, साधु संत और का दे, दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि खुश रहो, फिर 12 साल में आएंगे, फिर जुल मिल होगा भाई बहन से, साधु संत से, फिर कुंभ मेला आएगा, इसी 12 साल में फिर कुंभ मेला आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उदासीन अखाड़े में हूँ, यहाँ के तमाम महामंडलेश्वरों के साथ हूँ और जो आज हमें बताएंगे कि महाकुंभ की महत्ता के बारे में। जितने भी दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं, भंडारे लगे हुए हैं, आयोजन हो रहे हैं, देश और विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आ रहे हैं, स्नान के लिए आ रहे हैं, और क्या कुछ खास है जानेंगे गुरु महाराज जी। गुरु जी बताएं महाकुंभ की भव्यता, लाभ के बारे में। महाकुंभ की भव्यता तो हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज भौतिकवाद में जिसको तरक्की कर रहे हैं या विकास की राह पे चल रहे हैं, उसकी भी चकाचौंध यहाँ पे दिख रही है। लेकिन हमारा जो प्राचीन गौरव है, हमारा सनातन का महाकुंभ पर्व, ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये अक्षुण्ण है, ये अखंड है, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा गौरव हमारे भारत संस्कृति का संत है। संत ही हमारे मुकुटमणि है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है। और भगवान का अगर साक्षात दर्शन पाना हो तो संत के अगर दर्शन हो जाए, यहाँ तक कि सपने में भी संत के दर्शन हो जाए, तो मनुष्य का जीवन धन्य धान्य होता है, पुण्य प्राप्त होता है। तो ये महाकुंभ पर्व संतों ने है जो इसको जगत के कल्याण के लिए ये ऐसा आयोजन किया है। और ये आयोजन ग्रह नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से, बहुत गणना के हिसाब से उसमें बहुत पारंगत होना पड़ता है। उसी पारंगत का आज ये फल है कि आज मनुष्य चंद्रमा पे भी पहुंच रहा है और अनेक तरह का विकास की राह पे चल रहा है। ये हमारे ज्योतिष गणना का ही प्रभाव है। तो उसी गणना में है जो जब ये होता है कि उस समय समुद्र मंथन के बाद जो अमृत प्राप्त हुआ, और किस उस ग्रह नक्षत्र में वो है जो अमृत की बूंदें छल की प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, गोदावरी के तट पे, तो उसी क्षण में यह जो अमृत कुंभ का आयोजन होता है। और इसको आयोजन को करने में संतों की बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है। और संत कौन है? जो अखाड़े हैं वही संत हैं। जो गुरु शिष्य की परंपरा में है वही अखाड़ा है, उसी का अखाड़े में प्रवेश है। और सभी अखाड़े जो है अपने अपने समय में स्थापित हुए हैं और सनातन धर्म का ध्वजा है जो पताका फहराते हैं, धर्म ध्वजा स्थापित करते हैं। और उस मुहूर्त में
जो आते हैं उस समय की आप है जो आप देखिए संतों की है जो गौरवशाली गाथा कि जहाँ कहीं भी राजा महाराजा होते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो सब लोग संतों के चरणों में नतमस्तक होते थे और अपना पूरा साई ठाट बाट संत चरणों में समर्पित करते थे। उसी का नाम होता था कि पेशवाई। पेशवा के राजा ने भी है जो संतों में अपनी पूरी राजशाही दी और शाही स्नान, उस समय के राजा महाराजा जो थे अपना जो शाही वैभव होता था वो संतों के चरणों में भेंट किए और संत को चरणों में भेंट करने के बाद संत, जैसे कि आपने कल देखा होगा कि पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की भव्य शोभा यात्रा अपने आप में अद्वितीय और हमेशा रही है। और हम भारतवर्ष के लिए जो हमारा प्रतीक शान बान आन है, हम तिरंगा भी साथ लेकर के चलते हैं और हमेशा से देश की एकता अखंडता में हमारा अखाड़ा का योगदान रहता है। यहाँ तक कि कभी कभी देवी देवताओं के प्रकोप भी होते, उसमें भी एकता में हम बढ़ चढ़ करके योगदान करते हैं। तो ऐसी हमारी परंपरा रही है और महाकुंभ पर्व का तो अपने आप में अद्वितीय, इसका कथनी करने से है जो कथनी कहने से नहीं पूरा पार हो सकता। वो तो जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ की संस्कृति का आप दर्शन करोगे और यहाँ का जो महात्म है, आप पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए आओ, थक जाओ, गंगा माँ की गोद में अगर आप एक डुबकी लगा लिए तो आपके सभी है जो थकावट दूर हो जाता है और आपको एक नई शक्ति प्राप्त होती है। एक नई शक्ति ऊर्जा लेकर के जब पुनः आप इस संसार में आप भ्रमण पे निकलते हो, अपने काम काज में निकलते हो, तो शक्ति का अनुभव होता है। वो कब आपको प्राप्त होगा? जब आप यहाँ पे आओगे। आपका जीवन धन्य धान्य होगा, आपके अंदर की अज्ञानता पर अंधकार जो है दूर होगा और प्रकाशमान होकर के आप जगत को, विश्व को, देश को अपने ज्ञान से, अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से उन्नति के शिखर पर ले जाओगे। ऐसी हमारी संतों का सदुपदेश है। तो मैं आपके चैनल वालों को भी बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ कि आपने एक संत के रूप में, जो इस संत का जो काम है प्रहरी बनना और सबको चेतन रखना, उस पद पे आप है जो पत्रकार बंधु हैं, चैनल बंधु के सबको सचेत करते रहते हैं और दुनिया के जो कार्यशैली है वो सबके सामने लाते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं देते हैं। आप शक्तिशाली हो, स्वस्थ रहो और सद विचारों से होकर के पूरी दुनिया में है जो हमारी भारतीय संस्कृति का, जो हमारी परंपरा है, संतों का, संस्कृत का, और भी हमारे यहाँ देखो गंगा का, गौ का, गीता का ज्ञान आज हमारे मोदी जी पूरे विश्व में दे रहे हैं। हमारी विशेष इसमें तो हमारा टाइम टेबल बंधा हुआ है। हम वहाँ पे जाते हैं संगम पे, अपने भगवान का स्नान पहले होता है, फिर उसके बाद सभी संत महापुरुष स्नान करते हैं, फिर जितने उनके भारतवर्ष के फॉलोअवर जो है अपने भक्त सेवक लोग हैं, सब लोग स्नान करते हैं और बड़े धन्य धान्य से खुशी होकर के आते हैं। और आपकी छावनी में देखिए सुबह से लेकर के शाम तक सारी सुविधाएं हैं जो प्राप्त है।